प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। तो भाई कैसे हो आप लोग? एकदम स्वस्थ और मस्त जी। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आज पीएटी एजी 123 ग्रुप में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बारे में। 8/6/2024 को मैथ्स में सेकेंड शिफ्ट में पेपर आया था। उस पेपर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भाई सब लोग एकदम रेडी हैं? ओके डन। तो शुरू करें। चलिए आइए देखिए, इस पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो 105 नंबर पे आया था मैथ्स का। ठीक है, क्वेश्चन की शक्ल ही थोड़ी सी डरावनी लग रही है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करके इसको इजीली सोल्व किया जा सकता है। बेटा यहाँ पे हम लोग अल्फा जो है वो 0 डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं सब? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोस 4 0 डिग्री माइनस कोस 4 इंटू 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 माइनस कोस 2 इंटू 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ये आ जाएगा सब 1 माइनस 4 इंटू 0 0 ही होगा, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1/8 माइनस ये हो जाएगा 1/2। तो वैल्यू बनी 1 माइनस 1/8 माइनस 1/2। सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1/8 माइनस 1/2। देखिए इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 1 माइनस 4, क्योंकि देखो 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से जाएगा 4, 8 में से गया 7, 7 में से 4 गया तो 3, तो आंसर आ जाएगा इसका 3/8। किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन। तो जो पहला ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो देखने में थोड़ा अजीब सा था, इसे इजीली ऐसे हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए जरा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन है √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसे इजी कर लेते हैं। जो कोसेक 20 है ये नीचे जाएगा तो साइन 20 डिग्री हो जाएगा, और सेक 20 नीचे जाके कोस 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा √3 कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना सब लोग यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये √3 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई और जो 2 का डिवाइड करा रहे हैं वो नीचे भेज देते हैं। तो हो जाएगा सब √3/2 कोस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री। करेक्ट है। ऐसे ही नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो ये हो गया सब साइन 20 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री। बैलेंस करा हम लोगों ने चीजों को। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अब देखो ध्यान से, ये जो नीचे वाला 2 है ये पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, ये तो हो जाएगा 4। अभी जो √3/2 है, क्या इसके जगह हम लोग साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साइन 60 और ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री माइनस 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोस 60 डिग्री, और ये अपने पास साइन 20 डिग्री। ठीक है, और नीचे है अपने पास 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, यानी कि साइन 2 और थीटा की जगह कितना है? 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो भैया ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसका फार्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का होता है। तो साइन ए यानी कि 60, बी यानी कि 20। ठीक है, और नीचे आ जाएगा अपने पास साइन 40 डिग्री। तो ये 4 बन गया, 60 में से 20 गया तो 40, ये साइन 40 डिग्री, और नीचे भी आ गया आप लोगों के पास साइन 40 डिग्री। ये कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क करेंगे हम लोग? 4। ठीक ठाक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। बस ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए बढ़िया से। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। ये 110 नंबर पे क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन बोल रहा है बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 25 है। अब बहुलक क्या होता है? Z और माध्यिका ME
इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है साहब 25। माध्यिका और माध्यिका के बीच अंतर निकालना है, यानी कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है मीडियन एंड मीन के बीच। तो देखो हम लोग जानते हैं कि z इक्वल टू होता है 3me माइनस 2 मीन, राइट। 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। अभी जो 3 मीडियन है इसमें से इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन माइनस 2x बार, ये वाला मीडियन इधर भेज दो तो z माइनस एम आ जाएगा, यहां बचेगा 2। देखो यहां से 2 अगर कॉमन निकाल ले तो ये आ जाएगा एम माइनस एक्स बार, ठीक है, कोई दिक्कत। और z माइनस एम की वैल्यू सब आपको 25 दे रखी है, तो ये हो गया 25 इक्वल टू 2 एम माइनस एक्स बार। ये दो को नीचे लिया तो दिस इज 25/2 इक्वल टू एम माइनस एक्स बार। ये हो जाएगा भैया 12.5 एम माइनस एक्स बार। एम मतलब माध्यिका, तो आपसे यही पूछा था कि माध्यिका और माध्य के बीच अंतर क्या है, तो आंसर कितना आएगा आपका 12.5। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है अपना 12.5, ठीक है। चलो आगे आते हैं। हाँ, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे, एक फॉर्मेट आप हमेशा ध्यान रखना 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल मिला के 45 होता है तो इसका आंसर हमेशा ही कितना आएगा 1, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से जरा 17 और 28 ये कितना हो रहा है 45 डिग्री हो रहा है, ये 45 हो रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना है 1। तो ये फिक्स क्वेश्चन है बेहतरीन लेवल का, जब भी ऐसा दिख जाए तो समझ लेना आंसर कितना 1। तो आपको क्या करना है इन दोनों एंगल को ऐड करके देख लेना, 45 तो आंसर 1। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है राजेश ने 12 कैलकुलेटर 550 रुपए के हिसाब से खरीदे, ठीक है साहब। 12 कैलकुलेटर खरीदे, भाई हम लोग जानते हैं कि n इंटू एक्स बार बराबर क्या होता है टोटल। 12 कैलकुलेटर खरीदे 550 के हिसाब से, ठीक है। आगे बोलता है 9 कीबोर्ड खरीदे 250 के हिसाब से, हर एक कीबोर्ड 250 के हिसाब से। फिर 15 माउस खरीदे, हर एक माउस की कीमत है 150 रुपए। 4 मोबाइल चार्जर खरीदे, हर एक मोबाइल चार्जर की कीमत है 260 रुपए, ठीक है। सभी चीज का औसत मूल्य, एवरेज पूछ रहा है साहब, ठीक है। तो देखो एवरेज कैसे निकाल, सबसे पहले ये देखो कि कितनी क्वांटिटी खरीदी उसने, तो 12 और 9 21, 21 और 5 26 और 10 36 और 4 40, टोटल आइटम हो गए साहब 40। टोटल आइटम कितने खरीद लिए 40। अभी देखो पैसा कितना लगा, मल्टीप्लाई करा दे, 0 12 5 60 का 0 हासिल 6, 12 5 60 और 6 4, तो 6600 रुपए यहाँ लगे। 0 ऐसा कैसा, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 2 18 और 4 22, तो 2250 रुपए यहाँ लग गए साहब, है ना। बस बेसिक हिसाब किताब चल रहा है, ये भी 2250 आ जाएगा, 15 इंटू 50 225, 26 2 52 2 104, 1040 ही आ गया। अब जो लो जरा कितना पैसा हुआ, तो ये 0 ऐसे कैसी, 5 और 5 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7, या फिर 6 और 4 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 6 और 4 10, 11 और 1 12, तो ये हो गया साहब 12140, 12140। अब औसत कैसे निकालते, तो औसत हम लोग हमेशा टोटल डिवाइडेड बाय n, तो भाई टोटल हमारा पैसा लग गया 12140 और उसमें आइटम कितने खरीदे 40। 12140 में केवल 40 आइटम खरीदे आपने, एकदम सिंपल तरीके से सोचो आप। भाई जनरली हम हिसाब किताब ऐसे लगाते ना, मार्केट से कुछ खरीद के लाए, इतना पैसा इतना, आखिरी में देखते अच्छा इतना पैसा लग गया और सामान इतना ही आया, तो कैलकुलेट करेंगे तो औसत बैठ जाएगा इसका। 4 से गया 4 तिया 12, भागनी जाए उसकी 0, फिर 4 तिया 12, 303, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो ये आंसर करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा इसका 303.50, ठीक है। तो बस ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, बहुत सारा कैलकुलेट नहीं करना है, आंसर मिलाते जाओ, देखते जाओ, ऑप्शन रिजेक्ट करते जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का एक और बेहतरीन क्वेश्चन साहब। अब सवाल है कि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, तो सारा खेल जो है ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब थीटा क्या लो,
आप थीटा की एक ऐसी वैल्यू सोचो जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। अगर मान लो मैं थीटा की जगह 15 डिग्री रखता हूं, रख के देख लेते साहब, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 माइनस 45 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 माइनस 15 डिग्री। हो जाएगा इजीली सोल्व। यहां आ जाएगा 15 में से 45 गया तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 की वैल्यू और उसका हो जाएगा सब स्क्वायर। अब देखो साइन माइनस 30 की वैल्यू माइनस 1/2 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस होने वाला है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू सब 0 होती है। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 प्लस ये भी 1/4, तो 1/4 और 1/4 ये हो गया 2/4 यानी कि 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, समझ में आ गया सभी को? तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। आगे आ जाओ साहब। हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन आया, a प्लस बी दे रखा है आपको π/4। π/4 मतलब क्या? π/4 मतलब 45 डिग्री। π/4 मतलब कितना? 45 डिग्री। अब देखो जरा 10a प्लस 1 10b प्लस 1a, चलो भैया मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो पहले 10a का 10b के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 10a 10b। ठीक है, फिर 10a का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये आ जाएगा 10a। 10a की बारी खत्म, 1 का मल्टीप्लाई 10b के साथ तो ये हो जाएगा 10b और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये हो जाएगा 1। ठीक, इतने से पॉइंट को देखो जरा आप ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हुई थी। इसने बोला कि a प्लस बी जो 45 डिग्री, मतलब ये दोनों मिलाकर जो है वो 45 डिग्री। अगर साहब ये दोनों 45 डिग्री है तो जो बॉक्स में जितनी भी चीजें लिख रखी है इन सब का आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, और आगे से वो 1 अपने को दे रखा है तो 1 प्लस 1 इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है अपना 2। ठीक, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका जो प्रसरण है वो है n² माइनस 1/12। ये सीधा सा फार्मूला आता है एग्जाम में, तो आपको सीधे सीधे फार्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइन 3 थीटा प्लस 40, साइन 3 थीटा प्लस 40 इक्वल टू कोस 5 थीटा प्लस 10। साइन 3 थीटा प्लस 40 इक्वल टू कोस 5 थीटा प्लस 10। अब देखो साइन चेंज हुआ कोस में, तो फिर इन दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा ही कितना डिग्री होता है साहब 90 डिग्री। अगर साइन कोस के बराबर है तो साइन के साथ वाला एंगल और कोस के साथ वाला एंगल का जो जोड़ होता है वो 90 डिग्री। जैसे कि साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री दोनों का मान बराबर होता है, तो देखो 45 और 45 कितना 90। तो यहाँ पे 3 थीटा प्लस 40 प्लस 5 थीटा प्लस 10 इन दोनों का जो जोड़ है वो 90 होना चाहिए। 3 और 5 ही हो गया साहब 8 थीटा, 40 और 10 कितना हो गया 50 बराबर 90। 50 उधर गया तो 8 थीटा बराबर 90 माइनस 50, तो 8 थीटा बराबर 40 आ जाएगा। 8 से कट करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, तो जो थीटा का मान है वो कितना डिग्री होगा अपने पास 5 डिग्री। थीटा का जो मान है वो कितना होगा 5 डिग्री। ठीक है, क्लियर? आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है पहले 30 समग्र संख्याओं की माध्यिका। हिंदी में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इस शब्दों को लेकर कि समग्र मतलब क्या। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी हिंदी में ऐसे शब्द आएंगे जो समझ में नहीं आएंगे, तो उसके लिए इंग्लिश पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है ना, तो ये होता है भाज्य संख्या। तो पहले 30 भाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालने, मतलब n की वैल्यू है साहब 30,
ध्यान से देखो तो ये इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है, तो जो माध्यिका होती है वो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। इसका मतलब जो माध्यिका होगी 30/2, यानी कि 15 लिख दो सीधा सीधा, 30/2। एक तो 15वें नंबर की टर्म ढूंढनी है, 30/2, 15 और 1 16, एक 16वें नंबर की टर्म ढूंढनी है और 2 को भाग लगा देना है दोनों में, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक 15वें नंबर की और एक 16वें नंबर की टर्म को ढूंढना है। तो चलिए ढूंढना शुरू करते हैं। तो पहली जो भाज्य संख्या होती है वो सब 4 होती है, फिर 5 छोड़ दो 6, ठीक है, 7 छोड़ दो 8, 9, 10, 11 तो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है। फिर 12 ले लो, 13 छोड़ दो 14 ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, 17 छोड़ दो 18 ले लो, 19 छोड़ दो 20, 21, 22, 23 छोड़ दो 24, 25, 26, 27, 28। अब अपने को ये देखना है कि 15वां 16वां नंबर आया कि नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 और ये 16, ये दोनों नंबर। तो भाई दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो 25 प्लस 26/2, ये आ गया 51/2 मतलब 25.5। ये किसी ऑप्शन में, तो ये रहा साहब 25.5, तो 25.5 आंसर अपना क्या एकदम सही है। अब क्या होता है ना कि जिन लोगों को हम बोलते हैं ना कि साहब बेसिक, बेसिक क्या है, आपने देखा होगा सबसे पहले आपको एक बेसिक चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो बेसिक में सारी चीजें सिखाई जाती है। अब ध्यान से देखो तो ये माध्यिका का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये बेसिक नहीं पता तो क्या क्वेश्चन कर पाओगे क्या? इसलिए बेसिक भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, बेसिक नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द 10th टर्म इज 40 एंड 12th टर्म इज 44। 12वां पद 44 है और 10वां पद 40 है साहब। 12वां पद होता है a प्लस 11d जो कि आपको दे रखा है 44। 10वां पद होता है a प्लस 9d जो कि दे रखा है 40। सोल्व करेंगे, a से गया 2d बराबर 4 आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 2। क्या यहां से a भी निकाल सकते हैं, तो a प्लस इसे दे दें 2, तो 9 गुणा 2 18 बराबर कितना 40। तो a बराबर आ जाएगा 40 में से 18 गया तो 18 तो 20, 40, a की वैल्यू आ गई साहब 22। ठीक है, ये सारा आपने सीख रखा है, तो यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब आपके पास a भी है और आपके पास d भी है। अब आप देखो जो अपना ब्रह्मास्त्र वाला फार्मूला है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये है। जोड़ निकालना चालू करते हैं यहां से। देखो n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू है 22, तो 22 दूना 44 लिख दूं मैं सीधा सीधा। फिर n-1 और d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2। शॉर्ट आउट करते हैं इसे थोड़ा सा, तो n/2 ये हो जाएगा 44 प्लस 2n-2, ये आ जाएगा अपना n/2। 44 में से 2 गया तो 42 प्लस 2n, ठीक है। n/2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो n/2 इंटू 42 प्लस n/2 इंटू 2n, 2 से 2 गया, 2 से गया 21 बार, तो ये आ गया 21n प्लस n स्क्वायर। तो अब ढूंढ लो जरा किसी ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या है 21n प्लस n स्क्वायर। तो ये जो है ये व्यंजक निकल के आया, क्या निकल के आया, ठीक है, समीकरण। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, 137 वाला क्वेश्चन देखो भैया, बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है। कितने नंबर है साहब? 11 नंबर, और इनका मानक विचलन आपको m दे रखा है। कितना दे रखा है? m। हम लोग जानते हैं कि जितनी भी संख्या है सब एपी में है, और एपी में मानक विचलन का फार्मूला होता है डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, ध्यान से देखो ये हमें सिग्मा की वैल्यू m दे रखी है साहब। आपका जो d है वो 1 है, n की जगह 11 का स्क्वायर माइनस 1/12 ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो कि शुरू हो रहा है 101, 102, 103 से लेकर 111 तक, है ना, जो 101 से लेकर 111 तक जा रहा है। तो यहाँ भी संख्या 11 आ रही है ना, और डी कितना आ रहा है 1। तो जब हम इसका सिग्मा निकालेंगे तो यही हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो आप देखोगे इसका कि सिग्मा जो आएगा वो 1 इंटू ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 1/12। तो भाई यहां देखो इसकी वैल्यू m थी, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी m। तो कहानी ये है कि इस क्वेश्चन का मानक विचलन अगर m है तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी सारी सारी चीजें वही है साहब, n भी 11, d भी 1, इधर n 11 d 1, सब चीजें सेम है तो मानक विचलन भी सेम आएगा। तो इसका भी जो मानक विचलन है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना आएगा साहब m। ठीक है, अब अगर मान लो कभी ये क्वेश्चन ही पूछ लेता और इसका आंसर पूछता तो फिर इसका आंसर हम लोग ऐसे लगाते। ठीक है, आगे आ जाओ, cos 20, cos 40, cos 80। ठीक है, देखो ध्यान से, cos 20, cos 40, cos 80, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका एक फार्मूला बनता है साहब, cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा, है ना, और इसका आंसर आता है 1/4 cos 3 थीटा, यानी कि इसका आंसर बनेगा 1/4 cos 3 गुणा 20। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपका थीटा हो गया, 40 मतलब 60 माइनस थीटा, 60 माइनस 20 40 हो गया, और ये जो है ये 60 से ज्यादा है, क्योंकि एक एंगल जो है वो 60 से कम होना चाहिए और एक एंगल 60 से ज्यादा होना चाहिए। और कितना ज्यादा, ये यहाँ जो दे रखा है, तो ये वाला एंगल 60 से 20 कम है मतलब मैच हो गया, और 60 से 20 ज्यादा है, नहीं 80 मैच हो गया। तो 1/4 cos 3 इंटू 20, तो 1/4 ऐसा कैसा, ये हो गया साहब cos 60 डिग्री। तो ये आंसर आएगा 1/4 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/8। तो इसका आंसर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 1/8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे आ जाओ, आरोही क्रम में एक परीक्षण में 7 छात्रों के अंक नीचे दिए गए हैं। आरोही क्रम में एक परीक्षण में 7 छात्रों के अंक नीचे दिए गए, मतलब बढ़ते क्रम में, और इसकी जो माध्यिका है वो 30 बता रहा है। तो देखो भैया हम माध्यिका देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 आंकड़े हैं तो बीच वाला आंकड़ा एकदम बीचों बीच वाला माध्यिका होगा। तो भाई हमारे हिसाब से जो माध्यिका वो k+5 है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से माध्यिका कितनी दे रखी है 30। यही होता है ना माध्यिका, बीचों बीच वाला नंबर माध्यिका कहलाता है। तो k+5 बराबर 30, 5 इधर ले जाओ तो 30 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 25। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 25। तो माध्यिका कितनी आ जाएगी अपनी 25। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। पहली, दूसरी तथा तीसरी संख्या का औसत दूसरी, तीसरी तथा चौथी संख्या के औसत से 40 अधिक। पहली, दूसरी और तीसरी मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये 3 संख्या मान लेते लाइन से, इनका औसत मतलब डिवाइडेड बाय 3। बोलता है दूसरी, तीसरी और चौथी, दूसरी मतलब बी सी और डी के औसत से 40 अधिक है, मतलब ये वाला औसत जो है वो इनके औसत से कितना ज्यादा है 40। देखो शब्दों को पकड़ो नहीं तो यहां गलती कर जाओगे। ये जो औसत है इसके औसत से 40 अधिक है, मतलब इसमें 40 मिलाओगे तो इसके बराबर होगा। यानी कि मान लो मैं कहूं कि मेरे पास 700 रुपए हैं और तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, ठीक है, तो मेरे पास तुमसे कितना ज्यादा है 200 रुपए। ठीक है, तो तुम्हें अगर 200 रुपए मिलेंगे तब तुम मेरी बराबरी कर पाओगे, तो ऐसा। ठीक है, अब भैया इसे सोल्व कर लेते, इसको इधर ले आओ, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 माइनस बी प्लस सी प्लस डी बाय 3 बराबर कितना 40। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लें इसको। डिनोमिनेटर सेम हो तो ये डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी माइनस डी हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो ये बन गया अपने पास a माइनस डी, 3 को उधर भेज दिया तो
3 गुणा 40 यानी कि 120। तो a माइनस डी बराबर आ गया अपने पास 120। a माइनस डी कितना आ गया अपने पास 120। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न को। बोलता है पहली और चौथी संख्या का औसत 70 है। ये पहली और ये चौथी संख्या का जो औसत है वो 70 है। इसका मतलब यहां से a प्लस डी 2 गुणा 70 140 आ जाएगा, 2 इधर भेज देंगे तो 140। और a माइनस डी बेटा आप लोगों ने निकाल ही रखा है, कितना है ये 120। जोड़ दो इसी, 2a आ जाएगा 0, 4 और 2 6, 1 और 1 2, तो 2 से कट करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 130। कितना आ जाएगा a बराबर 130। तो क्या पूछा था, पहली संख्या पूछा था, तो पहली संख्या कितनी है अपने पास 130। ठीक है, पहली संख्या कितनी 130। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 147 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, पढ़िए ध्यान से। एक समांतर श्रेणी का 67वां पद यानी कि T67 की बात हो रही है। श्रृंखला के चौथे पद यानी कि चौथे पद का 15 गुना है। ये सब ये वाली बात दे रखी। 11वां पद 23 है। 11वां पद कितना है 23 है। 21वां पद ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा पद निकालना है साहब 21वां, यानी कि ये a प्लस 20 डी होगा। ठीक है, अब दो चीजें चाहिए a और d। आइए जरा सोल्व करते हैं। ये होता है साहब a प्लस 66 डी, गुल्लक है ना, गुल्लक को तोड़ेंगे हम लोग। ये हो जाएगा a प्लस 3d इंटू कितना 15। सोल्व करें थोड़ा ऐसे, तो a प्लस 66d ये हो जाएगा 15a और 15 दिया 45d। इसको सोल्व करो, a प्लस 10d बराबर 23। मतलब यहां से फिलहाल कुछ होने वाला नहीं, इधर देख लो कुछ हो तो। ये इधर ले आते हैं, ये इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 66d माइनस 45d इक्वल टू 15a माइनस a। ये आ जाएगा 14a, 6 में से 5 गया तो 1, 6 में 4 गया तो 2, 21d। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आगे सोल्व कर लेते हैं यहां से। तो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 21d बटे में 14 आ जाएगा। 7 से काटेंगे 2 बार, 7 से काटेंगे 3 बार, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसे। a की वैल्यू आ गई अपने पास यहां से 3/2d। ठीक है, ये यहां रख देते हैं हम लोग, तो 3/2d प्लस 10d इक्वल टू 23 या फिर 3d/2। एलसीएम ले ले भैया, तो मेरे घर में तेरे घर 3d 10 टू 20d डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 23। 20 और 3 23 हो गया है, तो ये आ गया 23d। ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 गुणा 23, 23 से 23 कैंसल, तो d बराबर कितना आ गया अपने पास 2। ठीक है, तो फिलहाल d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू चाहिए। अब देखो a की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको उठा ले सीधा सीधा यहां से। ये था अपने पास a इक्वल टू 3/2 इंटू डी की वैल्यू 2 आ गई अपने पास, तो 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब 3। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पटक दो, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 3, 20 ऐसा कैसा और d की वैल्यू है 2, तो 20 2 40 और 3 ये, तो आंसर आ जाएगा इसका 43। 43 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए 149 नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है बहुलक जो है वो 24 है। बहुलक कितना है 24, माध्य जो है वो 60 है, तो माध्य का निकालना। भैया ये फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, तो z बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य होता है। z की वैल्यू है 24, 3 माध्य का ऐसी की ऐसी और माध्य की वैल्यू है 60, तो 24 बराबर 3 माध्य का ये 120 हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 24 प्लस 120 बराबर 3 माध्य का, 144 बराबर 3 माध्य का। 3 से काट दो भैया, 3 चौक 12 बचा 2, 3 8 24, तो जो माध्य का है
वो कितनी आ जाएगी अपने पास 48। 48 इज द करेक्ट आंसर। माध्यिका कितनी आ गई अपनी 48। अगले क्वेश्चन पर 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10a। ठीक है, देखो दोस्तों 10 3a एज इट इज, अगर यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो यहां बच जाएगा 10 2a प्लस 10a। करेक्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके नीचे 1 माइनस 10 2a इंटू 10a का मल्टीप्लाई करा दूं तो आप कहोगे सर ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो चलिए यहां भी करा देते हैं 2a इंटू 10a। अब सवाल सोचने वाला है कि ये दिमाग में आएगा कैसे। तो भाई देखो 10 2a प्लस a का अगर फार्मूला लिखते तो कैसे लिखते 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो भाई 10a प्लस 10b तो था अपने पास, है ना, इसको मैं a बोल रहा हूं इसको b बोल रहा हूं, तो 10a प्लस 10b तो था, कमी किसकी थी 1 माइनस 10a 10b। तो मैंने नीचे लगा दिया, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लगा दिया। अब ध्यान से देखोगे आप तो ये जो है ये बन गया अपने पास ये 10 3a ऐसा कैसा, और इसकी जगह मैं लिख देता हूं 10 2a प्लस a का फॉर्मूला बन गया 10 2a प्लस, और ये अपने पास ऐसा कैसा 1 माइनस 10 2a इंटू 10a। करेक्ट है साहब। ये हो गया 10 3a साहब, ये 10 3a और ये भी 10 3a। तो 10 3a को ले लेते हैं हम लोग कॉमन, कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा 1 माइनस 10 2a इंटू 10a। करेक्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। चलिए आगे आते हैं, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहां से 10 3a ऐसा कैसा, ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 10 2a इंटू 10a। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 10 3a इंटू 10 2a इंटू 10a। तो 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10a किसके इक्वल है 10 3a 10 2a और 10a। भाई कभी कभी क्या होता है बच्चे इसको डायरेक्ट याद रखते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना मैंने आपको सोल्व करके बताया। तो ये सीधा सा है 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10 हो तो डायरेक्ट आंसर होगा 10 3a 10 2a और 10a। बाकी अगर आप सोल्व करें तो फिर आप इस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, एपी में 3 नंबर है और छोटा नंबर हमें फाइंड करना है। आगे बोलता है पहली और तीसरी संख्या गुणनफल 252 है। पहली दूसरी ये तीसरी, ये 3 संख्या है साहब। ठीक है, पहली और तीसरी संख्या गुणनफल 252 है तथा तीनों संख्याओं का जोड़ 48 है। तीनों का जोड़ जो है वो 48। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जो योग होता है जो सम होता है वो n इंटू एम होता है। ये 48 है, टर्म कितनी 3, तो मिड टर्म आ जाएगी, यानी कि बीच वाला जो नंबर है वो साथ कितना है 16। बीच वाला नंबर जो कितना है 16। अब छोटा नंबर लेना। अब थोड़ा ध्यान से देखो 1 2 3 इन तीनों का जोड़ 48 होना, जिसमें से इसका जोड़ कितना है 16 है, तो बाकी 2 संख्याओं का जोड़ कितना है। ठीक है, तो बाकी 2 संख्याओं का जोड़ 32 होना चाहिए, है ना। तो 6 और 2 8, 3 और 1 4। भाई 48 में से एक संख्या हमें पता चल गई कि एक बीच वाली संख्या 16 फिक्स है। ठीक है, तो जो बाकी के दोनों संख्या है ना इनका जोड़ 32 होना चाहिए। अब क्या करें, ऑप्शन से चलते हैं। मान लो ये संख्या 14 है तो ये 18 होना चाहिए, है ना। अगर ये 14 है तो ये 18 होना चाहिए। अब जो ऑप्शन रखेंगे वो कंडीशन मैच भी करेंगे। इसने बोला था साहब कि पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या दोनों का गुणा कराओ तो 252 आना चाहिए। तो अगर पहली में 14 लेता हूं तो तीसरी ऑटोमेटिक 18 बन जाएगी। अगर ये 252 आ गया तो 14 सही है। तो चलिए 18 पहाड़ा पड़ी, 18 2 36, 72 का 2 कैरी 7, 18 1 18, 18 प्लस 7 25, यानी कि मैच हो गया। मैच हो गया मतलब ये पहला जो ऑप्शन है वो अपना एकदम करेक्ट है।
तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना हमें इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखिए इसको। 4 cos अल्फा प्लस बीटा, और ये बटे में दे रखा है कोसेक अल्फा कोसेक बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos 2 अल्फा बीटा। तो सबसे पहले जो 2 साइन स्क्वायर बीटा है इसको सबसे आगे लिख दो, है ना, इसका काम आगे। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा हो गया, ठीक है, प्लस ये है सब 4 cos अल्फा प्लस बीटा, और ये लाइन खींच रखी है, इसका मतलब ये बटे में, तो ऊपर लिख दो इनको। तो ये बटे में कोसेक है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा साहब, साइन अल्फा, बटे में कोसेक ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन बीटा, ठीक है, प्लस अब ये है कोस 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि कोस 2 थीटा है। अगर इस अल्फा प्लस बीटा को मैं थीटा मानूं तो साहब ये कोस 2 थीटा है, और कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसको देखना ध्यान से, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये वाला जो -1 है ये यहां ले आते सब हम लोग, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस, ध्यान से अब देखते जाना बिल्कुल, कोस अल्फा बीटा यहां भी है, कोस अल्फा बीटा यहां भी है, 2 यहां भी है, 4 के अंदर भी 2 छिपा है। तो अगर मैं 2 कोस अल्फा बीटा को ले लेता हूं कॉमन, इस जगह से ले लिया कॉमन, तो 4 में से 2 आया तो बच गया 2, कोस अल्फा प्लस बीटा तो खींच के बाहर फेंक दिया, तो बचा क्या यहाँ पे, साइन अल्फा साइन बीटा, यहां से 2 बार फेंक दिया, कोस अल्फा प्लस बीटा को बाहर फेंक दिया, लेकिन 2 बार था तो 1 बार बच जाएगा साहब, तो कोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और 1 को तो इधर लिख दिया हम लोगों ने। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए जरा, अगर यहां से माइनस बार फेंक दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, है ना, माइनस अगर कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन का मतलब होता है जैसे ही माइनस आप कॉमन लेते हो ये चीजें आपस में पलट जाती है, ठीक है, प्लस 2 कोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये 2 साइन अल्फा साइन बीटा ऐसा कैसा, कोस ए प्लस बी, फार्मूला लिख दो, कोस ए प्लस बी को तोड़ो तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है साहब, ये हो गया। देखते जाओ ध्यान से अब, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है बीटा, लेकिन मैंने बोला क्या थीटा, क्योंकि आपको याद आ जाए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कोस 2 थीटा होता है, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ कोस 2 बीटा, ठीक है, बीटा है तो बीटा लिख दो, प्लस 2 कोस अल्फा प्लस बीटा, अब ये ध्यान से देखो इसको, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा और यहाँ है साइन अल्फा प्लस बीटा, 2 साइन अल्फा बीटा में से 1 साइन अल्फा बीटा जाएगा तो 1 साइन अल्फा बीटा बचेगा, क्या बचेगा, 1 साइन अल्फा बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो माइनस का कोस 2 बीटा ऐसा कैसा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, ठीक है, और ये आ रहा है साइन ए साइन बी। क्लियर चीजें, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है अपने पास कोस ए माइनस बी का, तो कोस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा भाई, कोस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां तक चीजें क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखो भैया, तो ये माइनस का कोस 2 बीटा एज इट इज प्लस, अब इस बात को ध्यान से देखना, ये हिसाब 2 कोस, इसको मैं ए नाम दे देता हूं और इसको मैं बी नाम दे देता हूं,
तो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का जो फार्मूला है वो बनता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो cos A प्लस B, A प्लस B, A की जगह है अल्फा प्लस बीटा, A प्लस B, B की जगह अल्फा माइनस बीटा, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, यही होता है सब। 2 cos A cos B का फार्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक, अब देखो जरा यहां से बीटा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का cos 2 बीटा प्लस ये हो गया cos 2 अल्फा। यहाँ देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा माइनस माइनस प्लस का बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, फिर 2 बीटा हो जाएगा, तो आ जाएगा cos 2 बीटा, cos 2 बीटा से cos 2 बीटा गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका cos 2 अल्फा। तो बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था साहब ये, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीजें मिला दी गई, सारी चीजें। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका cos 2 अल्फा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन 180 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था, आइए देखते हैं जरा क्या है। एक समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या होगा, 15वां पद निकालना है इसका। तो 15वां पद तो a प्लस 14d होता है, ठीक है, जिसका पहला पद उसके सार्वंतर के बराबर है। क्या बात है, बोल रहा है पहला पद जो है वो सार्वंतर के बराबर है, तो a बराबर d, और अगर a बराबर d है, ठीक है, a बराबर d है, और तीसरा पद 9 है, ठीक है, a बराबर d, एक कंडीशन दे रखी, और बोलता है कि जो तीसरा पद है यानी कि a प्लस 2d जो है वो कितना है साहब 9। अब देखो a बराबर d का मतलब जो मान a का है वही मान d का है, तो भाई a की जगह में d रख दूं, तो d प्लस 2d इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3d इक्वल टू 9, तो d कितना आ जाएगा 3। अगर d की वैल्यू 3 है तो साहब a की वैल्यू भी कितनी होगी 3 ही होगी, d की वैल्यू 3 तो a की वैल्यू भी 3, तो ये यहाँ रख दो 3 प्लस यहाँ भी कितना रख दो 3, तो ये 42 हो जाएगा, और 42 और 3 कितना 45, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। मानक विचलन, मानक विचलन का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखो जब भी मानक विचलन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपने को ये काम करना है, देखना है समांतर श्रेणी तो नहीं है। 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, यानी कि एपी का क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एपी का क्वेश्चन है, और इसमें पद दे रखे 7 और डी दे रखा है आपका 5। ठीक है, तो मानक विचलन का फार्मूला क्या होता है साहब, डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो डी है अपने पास 5, 5 का स्क्वायर, एन है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1/12। सोल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा सिग्मा बराबर 25 गुना 49 माइनस 1/12। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 25, 49 में से 1 गया तो 48/12, तो ये 4 बार आ गया, तो सिग्मा बराबर 25 गुना 4 मतलब 100, और 100 बाहर आएगा तो कितना 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 10। ठीक है, तो 10 आंसर इसका एकदम करेक्ट है। कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मानक विचलन के ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि 8 प्रेक्षणों के वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर का योग, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है 160, तो प्रेक्षण को एक्स मानते हैं, ये वर्ग और ये योग, माध्य 4 है, यानी कि एक्स बार जो है वो कितना है सर 4। मानक विचलन निकालना सिग्मा। तो देखो अब ये सिग्मा का एक नया क्वेश्चन आ गया, इसका फार्मूला होता है साहब सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इस वैल्यू पटक दो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, भूलना नहीं इसको। ये आ जाएगा 160। ठीक है, कितने प्रेक्षण है साहब 8, जो n की वैल्यू है वो कितनी है अपनी 8, तो बाय 8, और ये 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग।
तो सिग्मा बराबर आ जाएगा 160/8, 20 माइनस 16, तो ये आपका 4 आ जाएगा और 4 से बाहर कितना आ जाएगा 2, तो आंसर कितना अपना 2, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 75, साइन स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 75, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो है वो होता है साहब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ए है अपने पास 15, तो हो जाएगा 15 प्लस 75 और ये हो जाएगा साइन 15 माइनस 75, तो ये हो जाएगा 15 और 75 90 और ये हो जाएगा साइन माइनस का 60। साइन 90 की वैल्यू सब 1 होती है, ये बाहर फेंक देगा माइनस, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का √3/2। ठीक, माइनस का √3/2। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बोल रहा है एक समांतर श्रेणी के 13वें पद का 13 गुना, 13वें पद का 13 गुना उसी समांतर श्रेणी के 7वें पद के 7 गुने के बराबर है, तो 20वां पद क्या होगा? 20वां पद देखो, ये 20 जो है वो 13 और 7 को जोड़ के आए, 13 और 7 20। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने पद का इतना गुना इतने पद की इतने गुने के बराबर है और जो पद पूछे वो इन दोनों के योग के बराबर हो, तो आंसर उसका क्या आता है? 0। तो इसका आंसर क्या होगा साहब? 0। तो ये प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर क्या होगा इसका? 0। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े। तो ये अपना पूरे पेपर का सॉल्यूशन था। कोशिश करिएगा इस पेपर का हर एक क्वेश्चन बहुत बार आप सोल्व कर लें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन पेपर था। हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार किया गया था। तो आपने देखिए इसके सॉल्यूशन किस तरीके से करने थे हम लोगों को। ठीक है, तो पूरा पेपर यहाँ पे हमने सोल्व किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।